नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको एग्जाम में हर साल पूछता है समांतर श्रेणी से, या तो हार्ड पूछे तब या तो हल्का पूछे तब। आपको हर साल एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए इस प्रश्नों को हम बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, जिसके कारण आपको समझ आ जाएगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। पहले तो प्रश्न वाली 5.2 का है, एनसीईआरटी का यह प्रश्न है। एनसीईआरटी से ही बहुत ही ज्यादा पूछता है एग्जाम में। एपी 10 और 7 और 4 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है ये समझिए। एपी का 10, 7 और 4 डॉट डॉट का 30वां पद है। यहाँ पर बात क्या कर रहा है, 30वां पद है। तो इससे पहले क्या आपको ए के मान कितना दिया है, 10, और डी के मान निकालने के एक सूत्र होता है, मतलब दूसरा माइनस पहला और तीसरा माइनस दूसरा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं डी दूसरा माइनस पहला। तो देखिए दूसरा का आपको कौन हो जाएगा, ये सब क्या है, ए के मान है, A1 A2 A3 डॉट डॉट AN तक जाएगा। तो यहाँ पर देखिए A2 का मान कितना है, 7 है। तो यहाँ पर हम 7 लिख सकते हैं, 7 लिख दिए। अब देखिए A1 कितना मान है, 10 है, तो 10 लिख दे रहे हैं, 10 लिख दिए। अब आपको तो घटाओ तो आ ही रहा होगा। तो क्या 7 देखिए माइनस में से घट रहा है कि नहीं, माइनस में से प्लस 7 घट रहा है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए जिसमें से घटेगा और जिसका जो साइन रहेगा वही लिखाएगा। तो यहाँ माइनस में से घटा है 7, तो माइनस के साइन 3 हो गया। तो आपको डी के फॉर्मूला क्या है, डी बराबर है, क्या है, डी बराबर आ गया, आपको 3 आया। अब लिखेंगे तो यहाँ पर दिया है डी के, ए के मान कितना दिया है, 10 दिया है, और डी के मान तो आपको 3 है। तो लिखेंगे यहाँ ए बराबर 10 लिखेंगे, और डी के मान कैसे निकालते हैं। अब 7 माइनस क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा 3, और एन बराबर कितना दिया है, और एन बराबर 30, 30वां पद कर रहा है। तो मतलब एनवां पद कितना है, आपको 30 है। तो 30 लिखिए था यहाँ पर, 30। अब फॉर्मूला होता है, चूंकि एन बराबर, देखिए एन लिखिए तब या तो टी एन लिखिए तब, क्योंकि ये काहे दिया रहता है, आपको ए एन लिखिए तब चाहे टी एन लिखिए चाहे पी एन भी लिख सकते हैं। बाकी हम आप नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि किताब में आपको टी एन और एन देखने के ज्यादा मिलता है, जिसके आपको समझ आएगा। हम लिख देंगे पी एन तो आप तो कहिएगा ये गलती है। बाकी नहीं, आप लिख सकते हैं। बाकी किताब में आपको क्या रहता है, ए एन और टी एन देखने को बहुत ज्यादा मिलता है। तो देखिए इसको फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस 1 और डी होता है, ये फॉर्मूला है। अब देखिए एन के मान कितना दिया है, 10, एन के मान कितना दिया है, एन के मान कितना दिया है, 30 दिया है। तो लिख सकते हैं आप 30 लिख सकते हैं बराबर, और ए के मान कितना है, आपको ए के मान कितना है, 10, तो 10 लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए। अब क्या प्लस, अब एन के मान कितना दिया है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, एन में से घटेगा तो क्या आ जाएगा, मतलब 30 दिया तो 29 डी लिख सकते हैं। बाकी हम आपको समझने के लिए हम शॉर्ट नहीं मारेंगे, लिख सकते हैं 30 माइनस में 1 लिख सकते हैं। और डी के मान कितना दिया है, डी के मान माइनस में 3 दिया है, तो माइनस का 3 लिखिए, माइनस का 3। अब क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ पर 10। अब 30 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 29 बचेगा, क्या 29 बचेगा, और माइनस का 3 से गुना होगा। अब गुना कराइए, कितना हो जाएगा, 9 या 27 के साथ हो जाएगा, 9 या 27 के साथ, ब्रैकेट ले लीजिए, 9 या 27 के साथ होगा, और हासिल कितना होगा, 2 होगा, 2 तिहाई 6, और 6 हुआ 2 8 होगा, कितना हो गया 87, माइनस से 87 हो गया। अब क्या लिख सकते हैं, 10 क्या है, प्लस से गुना होगा, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस में 87, माइनस में 87। अब आ जाएगा कितना, घट के 77 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। तो आपका क्या आया, किसको बराबर आया है, तो ए 30 बराबर आया है ना, ए 30 बराबर कितना आया,
77 पद है। यही आपका आंसर है। तो आपको समझ आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा।